हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर वीके पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आशा वर्कर्स का चयन कैसे होता है, उनकी सैलरी क्या मिलती है, आशा बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए इत्यादि पर हम विस्तार से बात करेंगे। कमेंट में भी कई लोगों ने पूछा है कि आशा वर्कर्स का चयन कैसे होता है, उस पर बताया जाए, तो हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। आशा वर्कर्स कैसे बने? सामान्य तौर पे ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं के प्रति विशेष रूप से स्वास्थ्यप्रद जिम्मेदारियों को नहीं निभाया जाता है। इसके मद्देनज़र कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी किसी महिलाओं को आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है जो पूरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा महिलाओं की विशेष शारीरिक समस्याएं भी बनी होती हैं। ऐसी स्थिति में आशा वर्कर्स महिलाएं आगे आकर के उन सभी महिलाओं की मदद करती हैं जो खुद सक्षम नहीं हो पाती हैं। ऐसे में आज हम आपको आशा वर्कर्स के बारे में विशेष रूप से जानकारी देने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आशा वर्कर्स कौन हैं? यह एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा कार्य होता है जिसके अंतर्गत देश के सभी राज्यों में इस पद के लिए विशेष रूप से भर्ती प्रक्रिया जारी की जाती है। आशा कार्यकर्ता वह होते हैं जो अपने स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराते हैं, साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में भी हो रही महिलाओं की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, जिसके माध्यम से अन्य लोगों को भी जागरूकता का विकास होता है। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने हमेशा आशा वर्कर्स के बारे में सुना होगा। ऐसे में उनका फुल फॉर्म एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है, जिसे हिंदी में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहा जाता है। आशा वर्कर्स कौन होते हैं? बनने हेतु विशेष योग्यता क्या है? अगर आप एक कुशल आशा कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास कुछ विशेष योग्यताओं का होना आवश्यक है, जिसमें पहला है आशा कार्यकर्ता के पद पर कार्य करने के लिए महिलाओं की आयु 20 वर्ष से लेकर 45 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर आशा कार्यकर्ता बनना चाहते हैं तो इसके लिए शैक्षिक योग्यता 8वीं पास, और अगर आप शहरों में रहकर यह कार्य करना चाहते हैं तो योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है। तीसरा है, इस कार्य को करने हेतु आवेदक को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है ताकि कार्य को सही तरीके से संपादित किया जा सके। चौथा है, आशा कार्यकर्ता के लिए विशेष योग्यता यह भी होती है कि आप जिस ग्राम सभा से आवेदन करने जा रहे हैं, ऐसे में उसी गांव की निवासी या बहू बेटी होना आवश्यक है। यानी जिस ग्राम सभा से आपका चयन हो, आप उसी ग्राम सभा का निवासी हों। आशा वर्कर्स कैसे बने? आशा कार्यकर्ता बनना ऐसी जिम्मेदारियों का लेना है जिसके मद्देनज़र कई सारे लोग आप पर निर्भर होते हैं। ऐसी स्थिति में एक बेहतर आशा कार्यकर्ता बनने के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों में आशा बहू की नियुक्ति की जाती है, जिसके अंतर्गत रहते हुए लोगों की सेवा की जाए और उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान न होने पाए।
आशा वर्कर बनने के लिए विशेष चयन प्रक्रिया। अगर आप भी आशा कार्यकर्ता बनना चाहते हैं तो ऐसे में आपको विशेष रूप से चयन प्रक्रिया से गुजरना होता है, जहां पर आपका चुनाव हमेशा आपकी पात्रता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस चुनाव के लिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में खुली बैठक का आयोजन किया जाता है, यानी ग्राम पंचायत में प्रधान के द्वारा एक बैठक किया जाता है, जिसमें ग्राम सभा के सदस्य और एनएम, सेक्रेटरी आदि लोग उपस्थित होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार से चुनाव करने के लिए ब्लॉक स्तर पर इंटरव्यू लिया जाता है। उस बैठक, ग्राम सभा की बैठक में लोग अपना आवेदन करते हैं, जो आशा पद के लिए अपना चयन कराना चाहते हैं। उन सबका इंटरव्यू ब्लॉक स्तर पर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ता बनने के लिए विशेष रूप से उच्च शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव के आधार पर योग्यता हासिल की जाती है, जिसमें लिए जाने वाले इंटरव्यू में महिलाएं के हित के बारे में ध्यान रखते हुए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अंकों के आधार पर जो महिला सबसे ज़्यादा अंक हासिल करती है उसका चयन होता है। मुख्य रूप से ऐसी महिलाओं को चयन की सूची में शामिल किया जाता है जो अपने पति से अलग रह रही हों, विवाहित हों या तलाकशुदा, यानी इन लोगों को चयन में वरीयता दी जाती है। आशा वर्कर्स की सैलरी कितनी होती है? एक आशा कार्यकर्ता मुख्य रूप से महिलाओं संबंधी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, जिसके अंतर्गत टीकाकरण, डिलीवरी संबंधी समस्याएं, कुष्ठ रोगी समस्याओं को दूर करना उनकी मुख्य प्राथमिकता होती है, जिसके अंतर्गत उनका वेतन भी उनके कार्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें डिलीवरी से पहले और बाद में स्वास्थ्य सेवाएं देने पर 600 रुपया, कार्यकर्ता बैठक में शामिल होने पर 100 रुपया, टीकाकरण सत्र पूरा करने पर 150, टीबी रोगी को दवा दिलाने पर 1000, नया कुष्ठ का रोगी ढूंढने पर 200, किसी भी कुष्ठ रोगी को दवा दिलाने पर 500, सभी तरह के टीके लगवाने पर 50 रुपये और ग्राम में स्वास्थ्य सूचना रजिस्टर भरने पर 750 रुपये, जन्म मृत्यु पंजीकरण कराने पर 225 रुपये दिए जाते। इसके अलावा भी अन्य प्रोग्राम चलते हैं जिसमें उनको पैसे दिए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त आशा कार्यकर्ता का वेतन 8,000 से लेकर 21,000 प्रति माह निर्धारित किया जाने पर विचार किया जा रहा है। आशा वर्कर्स कार्यकर्ता संबंधी आवश्यक नियम। पिछले कुछ समय से आशा कार्यकर्ताओं के लिए कुछ विशेष नियमों का संज्ञान दिया गया है। इसके अंतर्गत अब आशा कार्यकर्ता आगे बढ़कर कुछ नए नियमों को लागू कर सकती हैं। इन नए नियमों के अंतर्गत अब आशा कार्यकर्ता को एक लाउड स्पीकर दिया जाने की बात की गई है, ताकि उसके माध्यम से ज़्यादा लोगों को जानकारी दी जा सके और फिर किसी नागरिक को परेशान होना ना पड़े। यह भारत के कुछ राज्यों में यह व्यवस्था है, हर जगह यह व्यवस्था अभी नहीं है। आशा कार्यकर्ताओं के लिए नियुक्ति और सेवानिवृत्ति को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था, लेकिन अब विशेष रूप से नियमों में संशोधन करने की बात की जा रही है। अब नियमों के अंतर्गत कार्यकर्ताओं को मेरिट के आधार पर चयन किया जाने की बात की जा रही है, जिसमें नियुक्ति के बाद भी बीआरएस के लिए भी विशेष रूप से नियम बनाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत कोई भी आशा कार्यकर्ता 20 साल की नौकरी पूरी कर ले तो निश्चित रूप से ही वह बीआरएस ले सकती है। देश के कई इलाकों में आशा कार्यकर्ताओं को मोबाइल देने की भी सुविधा दी गई है। कुछ राज्यों में मोबाइल दिया भी जा चुका है।
इसके अतिरिक्त देश के किसी भी राज्य में आशा कार्यकर्ता बनने के लिए कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। आशा वर्कर्स को मिला लोगों का भरपूर प्यार। आशा कार्यकर्ताओं को उनके कार्य की बदौलत ही लोगों का प्यार मिलता रहा है, क्योंकि यह देखा गया है आशा कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यों को सही दिशा में आगे ले जाते हुए लोगों की मदद की है। जब कोई भी रोगी को इलाज की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले यही लोग आगे आकर मदद करते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से ही आशा कार्यकर्ताओं को प्यार पाने का अधिकार है। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर सबसे पहले आशा कार्यकर्ता की ही मदद ली जाती है, जो कहीं ना कहीं सार्थक साबित होता है। और यही वजह है कि लोगों के बीच में आशा कार्यकर्ता की विशेष रूप से प्यार और सम्मान प्राप्त होता है, जिससे उन्हें भी आगे अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो आपने देखा आशा वर्कर संबंधित संपूर्ण जानकारी। आशा किसे कहते हैं, उनका चयन प्रक्रिया क्या है, कितना मानदेय मिलता है, क्या कार्य करती हैं, इत्यादि पर हमने विस्तार से बात किया। लेकिन इसमें भी अगर कुछ छूट गया हो या कुछ और आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसके साथ ही साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।